1971 में हमने दो पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए भाई साहब। मैं जानता हूं कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा हैं, पत्रकार कम हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के गृह मंत्री को खुलकर कहना चाहिए कि अमेरिका ने कोई मीडिएशन नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जफर इस्लाम, आपने सुना कि ब्रह्मचेलानी इसके बारे में क्या कह रहे थे। उनका यह कहना है कि ये जल्दबाजी हुई है और अब मामला कश्मीर की तरफ जा सकता है। ट्रंप आकर यहां पर कह रहे हैं कि कश्मीर पर बातचीत होगी। अच्छा, देखिए साहिल जी, सबसे पहले तो मैं अपने जाबाज आर्म फोर्सेस को सलाम करना चाहता हूँ, जिन्होंने सिर्फ देश का दिल जीता नहीं, एनिमी का मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, बल्कि पूरे दुनिया में भारत को का लोहा मनवा के रखा है। इस पूरे 3-4 दिनों में जो उन्होंने जो आर्म फोर्सेस ने अपने ताकत का जो मुजाहरा किया है, पूरी दुनिया ने मान लिया कि भारत एक शक्तिशाली देश है और उसको किसी की मध्यस्थता और किसी के अप्रोच की जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगा आतंकवाद के खिलाफ वो लड़ेगा और आतंकवादियों को घर घर पे घुस के मारेगा। ठीक है, इस बार जो 1971 में भी नहीं हुआ तो वो करके हमने दिखाया कि रावलपिंडी के एयरबेस से लेके पाकिस्तान के 9 एयरबेस को हमने खाक में उड़ा दिया। वहां के खुद लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री तक कहते हैं शहबाज शरीफ, कि हमारे जखीरे को पूरा उड़ा दिया भारत के मिसाइल ने। पूछ रहे हैं 1971 में नहीं हुआ था क्या? आर्म्स एंड एम्यूनिशन तो उसको भी उड़ा दिया। और नहीं, अभी साहिल भाई मैं वही बता रहा हूँ कि देखिए जिस तरह का मुजाहरा किया हमारे आर्म फोर्सेस ने उसको पूरा सलाम करना चाहिए। इस बार जिस तरह से हमने ताकत दिखाई और हमने ये जो बात जो कह रहे हैं आप, जो जफर साहब 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और आप कह रहे हैं कि इसकी तुलना उससे कर रहे हैं आप। एक मिनट, मतलब आप 1971 में जो भारतीय सेना ने किया, आपको उनका आप अपमान कर रहे हैं। आप अपमान कर रहे हैं 1971 में जो भारतीय सेना ने किया। भारतीय सेना ने उस पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश नाम का एक देश बना दिया, 90,000 लोगों सुन लीजिए मेरी बात खत्म कर रहे हैं और हम जो बोल रहे हैं दोनों एक ही बात है, जरा सुन लीजिए। देख, बात आप बीच में बोल रहे हैं, आपको शायद सुनने में थोड़ी कमी हो रही। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अंदर तक जिस पेनिट्रेशन के साथ अंदर में घुस के मारा पाकिस्तान को, 1971 में भी हमने वो मारा नहीं था जो पेनिट्रेशन के साथ। अरे 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए भाई साहब। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। देखिए साहिल साहब, ऐसा है कि पहले जरा आशुतोष जी को बोलिए जरा अपना मुंह बंद रखे, सुनने की क्षमता रखे, बीच में रिएक्ट सुन लेंगे, आप अपनी बात एनालिस्ट नहीं बन जाएंगे। वो मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद उसका आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं आर्म फोर्सेस की तारीफ कर रहा हूं जिसने कि उन्होंने इस तरह से अंदर घुस के मारा है। दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं, जो आप सवाल कर रहे हैं, एक समझौता है, एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है, लड़ाई थी और लड़ाई जारी रहेगी। अगर हम किसी चीज पे भी बात करते हैं तो सिर्फ आतंकवाद के बारे में बात करते हैं कि हमें आतंकवाद वहां खत्म करना है, और आतंकवाद के लिए अगर हमको फिर से ऑपरेशन करना पड़ा तो ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी माँ बहनों ने अपने सिंदूर खोए हैं उसको अभी हम उनको ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है। उनको जो है सवाल अभी भी कायम है, मार के लोगों को, गुनाहगारों को मारा है और उनको उसका हिसाब दिया है, लेकिन हम ये जारी रखेंगे और ये सिर्फ समझौता है। ठीक है, चलिए। जफर इस्लाम जी, सुरेंद्र राजपूत भी हमारे साथ में, और आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 सवाल उठाए हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत, जो सीज फायर हुआ है, क्योंकि आप तो शांति चाहते ही थे, आपका तो मानना ही था कि दोनों देशों में इस तरीके से लड़ाई नहीं होनी चाहिए, नुकसान हो जाता है सबका, तो सीज फायर से आप खुश हैं या आपके कुछ और सवाल इसके साथ खड़े होते हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। साहिल भाई, पूरा देश इस अभूतपूर्व डोनाल्ड ट्रंप के किए हुए ट्वीट के सीज फायर से स्तब्ध है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट था जिससे सीज फायर हुआ, ये आप लोग भी दिखा रहे थे, हम भी देख रहे थे, आशुतोष भी देख रहे थे और दुर्भाग्य से संगीत रागी भी देख रहे थे। आप देखिए, पहली बार किस तरीके का अभूतपूर्व समर्थन था। हमारी सेना ने शौर्य का, पराक्रम का, प्रोफेशनलिज्म का, कितना कायदे का मुजाहरा किया कि पूरा पाकिस्तान अपने घुटनों पर था। सही पकड़े हैं। पूरा का पूरा पाकिस्तान जो था, हम लोग अपर हैंड पर थे। लगातार हम उनके सैन्य ठिकानों पर नहीं बल्कि हम उनके आतंकी ठिकानों पर प्रिसाइज वॉर कर रहे थे और एक एक को चुन चुन करके हमने मारा था। और बल्कि इसमें तो एक रात ऐसी भी आई थी, आपसे बताएं साहिल भाई,
कि उस रात में तो तमाम मीडिया के चैनलों के एंकरों ने, एडिटरों ने जो है इस्लामाबाद पे, लाहौर पे, रावलपिंडी पे, कराची पे कब्जा भी कर लिया था। वो दाखिल खारिज पता नहीं करा पाए कि नहीं करा पाए। गजब बेइज्जती है। इस तरीके का जो मीडिया का भी जो इतना सपोर्टिव हैंड था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ में, यह अभूतपूर्व था। अचानक से क्या हुआ कि एक डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है और वो आदेशात्मक ट्वीट दिखाई देता है सबको। भारत की सरकार के प्रति सब लोगों के सवाल डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से शुरू होते हैं और हिंदुस्तान जानना चाहता है कि क्या ये सही है, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद सारी चीजें सेटल हुई हैं, ये सीज फायर हो, अच्छी बात, लेकिन क्या हमने अपने उद्देश्य हासिल कर लिए? क्या सारे के सारे टेररिस्ट कैंप डिसमेंटल हो गए हैं पाकिस्तान? जिस पाकिस्तान की आर्मी को हम ये कहते थे कि ये आर्मी जो है आतंकवादियों के गढ़ है, आतंकवादियों का सपोर्ट करती है, क्या उन आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली पाकिस्तान की आर्मी डिसमेंटल हो गई है? बात तो सही है। जवाब आता है नहीं। फिर हम कहते हैं कि 6 महीने के अंदर अगर मोदी जी की सरकार तीसरी बार आ गई, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का था, तो पीओके हमारा हो जाएगा। तो क्या पीओके हमारा हो गया है? जवाब आता है नहीं। बायसरण के जो आतंकी हैं, जिन लोगों ने हमारे 28 निर्दोषों को, 26 निर्दोषों को मारा था, आपने क्या नाम, वो मार दिए गए हैं? जवाब आता है नहीं। बेशर्मो शर्म करो शर्म। संगीत रागी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका भी ट्वीट मैंने देखा, अभी जिक्र कर रहे थे वो थोड़ी देर पहले। वो भी आहत थे जब सीज फायर की बात सामने आई थी। ब्रह्मचेलानी को भी आपने सुना, संगीत रागी, आपको लगता है कि सही हुआ है और सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है? देखिए साहिल, 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, आज मिन्नत कर रहा हूँ आपसे। जो पार्टी 370 को खत्म करने से रोकती थी, वो पार्टी आज सीज फायर पर इस प्रकार की बातें कर रही है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। उस पर हम चर्चा बाद में कर लेंगे। एक दूसरी बात, देखिए हम वो उदास क्यों हुए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इतना बार रेज कर दिया था और जिस प्रकार से लड़ाई जा रही थी, जिस प्रकार से हमने उनके सबसे महत्वपूर्ण एयर बेसेस को निशाना किया, पेनिट्रेट करके निशाना किया, तो उससे लगा था कि लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि पीओके तो आएगा ही आएगा, साथ ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जिस प्रकार से, नहीं इसको मजाक में मत आप लीजिए, मैं जानता हूं कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा हैं, पत्रकार कम हैं। एक मिनट सुन लीजिए, मुझे अपनी बात बोलने पर रहते, मुझे टाइम निकल जाता है, मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए। तुमसे ना हो पाएगा। तो वो एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी थी और ऐसी स्थिति में सीज फायर हुआ। इस कारण मुझे थोड़ा सा कष्ट हुआ, दुख हुआ, अफसोस हुआ, काश हम बलूचों को ये कर लेते। साहिल, जहां तक थर्ड पार्टी की बात है, 1971 के बारे में भी बात करें। सर अभी की बात करते हैं। नहीं, बस एक लाइन से जोड़ देना चाहता हूं। उन्होंने किया था सब। नहीं, एक ये भी जोड़ देना चाहता हूं। 1971 के बारे में जरा रेज किए। 1971 में आपके साथ एक एग्रीमेंट था रसिया का, आप अकेले नहीं लड़ रहे थे, एक बैकिंग पावर साथ थी। आज नरेंद्र मोदी ने अकेले लड़ा है, सुपरमैन है, समझ रहे कि सुपरमैन नहीं, क्योंकि आप कांग्रेसी पत्रकार हैं तो आपको दिक्कत होगी, आपको दिक्कत होगी, आपको दिक्कत होगी, आप परेशान हैं। एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, परेशान है। जली ना, तेरी भी जली ना। जिस बड़े प्रधानमंत्री जाते हैं, वो आदमी हिम्मत नहीं किया, शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। अरे मनमोहन सिंह की तो हैसियत नहीं थी कि मनमोहन सिंह की तो हैसियत नहीं थी। संगीत रागी, एक बात का तो मुझे आपको सवाल पूछना ही होगा। बिल्कुल पूछिए। आप नहीं, एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि 19, चलिए मान के चलते हैं कि रशिया हमारे साथ में थी, इतने दिन से हम लोग खबरें चला रहे हैं कि पूरी दुनिया हमारे साथ में है, मामला उसका नहीं है। देखिए आप फिर एक मिनट, आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। अरे सर मेरी बात, मेरी बात एग्रीमेंट, बस हवा निकल गई। मेरी बात सुन लीजिए। भारत पर यदि कोई अटैक करेगा तो आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। रशिया पर कोई अटैक करेगा तो हम साथ आएंगे। तो कोई आए हमारे साथ में? हमारे साथ में कौन आया? अरे बिल्कुल आया था। कौन आया था हमारे साथ? 7th फ्लीट आने के बाद उसका फ्लीट पहले आ गया था। आज 15 दिन में अमेरिका, आप सेना ने जो किया उसको कम मत करिएगा। मैं कुछ वो भी कम मत करिए। चलिए हम मुद्दे पर आते हैं। 71 नहीं बात कर रहे हैं, जो वो 71 पे बात नहीं कर रहे हैं। 1971 में जो सेना ने जीता,
इसकी उसको है श्रीमती गांधी ने शिमला समझौते में गवा दिया। श्रीमती चलिए। गांधी ने बेच दिया देश को। आज तो मैं फेडर भी डाउन नहीं कर बेच दिया देश सकता, को। आज तो मैं फेडर भी डाउन नहीं कर भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। सकता। जरा जल्दी से आपकी बात मुझे इसके पास भी आना। 1971 में सेना ने जीता था ना। एक सेकंड तीन चीजें महत्वपूर्ण है। ओके नहीं, समझौते के टेबल को तो श्रीमती गांधी ने तो बेच दिया। एक मिनट, संगीत रख साहिल, तीन चीजें मुझे बड़ी सचदेवाजी महत्वपूर्ण के पास भी जाना है, मैं- जल्दी से आज। मैं ये कहता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुलकर कहा है कि उन्होंने मीडिएशन किया है, खुलकर कहा है। मार्को रूबियो ने खुल के कहा है, उनके विदेश मंत्री ने। भारत सरकार की तरफ से क्या प्रधानमंत्री जी, क्या भारत के विदेश मंत्री, अभी क्या तो खबर भारत- आई एक ना मिनट, सर, नहीं, अभी तो खबर आई ना, अभी तो बोला ना नहीं, नहीं, उन्होंने। सुनिए मेरी बात। ऑफिशियल आ रहा अरे है, सुनिए एक मिनट, आप ये फंस गया सीएम। मैं पूछ रहा हूँ, आप बीच में बोले, आप बीच में ये बोले। गलत बात, बोलिए जल्दी। गलत बात। ये जो सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है, जी। मैं इन सूत्रों के हवाले से खबर को नहीं मानता हूं। प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के गृह मंत्री को खुलकर कहना चाहिए कि अमेरिका ने कोई मीडिएशन नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। अब बोल ये कहना चाहिए। रविंद्र सर, क्यों नहीं कह रहे? ये सूत्रों के हवाले से खबर क्यों आ रही? रविंद्र दूसरी सर, एक रविंद्र- दूसरी बात, आप कह रहे हैं डीजीएमओ, ये तो और खतरनाक बात है। यानी भारत के यहाँ के डीजीएमओ का यहाँ फोन आएगा और युद्ध खत्म हो जाएगा। इसका मतलब भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका कोई योगदान। अरे तो एल लग गए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह, वाह वाह।